यहाँ तक आता है कि जिस समय रावण ने हर जगह आक्रमण किया, लेकिन अयोध्या 84 कोस में पराजित हुआ। महाराज दिलीप सरयू के तट पर संध्या वंदन कर रहे हैं और नंदिनी ऋषि वशिष्ठ की गाय तलहटी में चारा खा रही है। सिंह आकर के आक्रमण करता है। महाराज दिलीप को पूर्वाभास हुआ, जब गौ सेवा करोगे तो रोम रोम आपका प्रकट होकर के गवाही देगा। देखो, उन्हें एहसास हुआ कि मेरी गाय पर प्रहार होने वाला है। जल उछाला और बाण बन कर जल सिंह की छाती को भेद गया। उस समय रावण के हाथ पैर कब गए कि जिस राजा के पानी ने बाण बन के शेर का वध कर दिया हो, वो मेरा क्या सत्यानाश करेगा। तो उल्टा बैक टू पेविलियन, वापस लंका गया। तो जीवन का नियम है कि जब आपकी आराधना गाय के प्रति होगी तो कुल भी संवर्धित होगा, परिवार भी संवर्धित होगा, समाज भी शिष्ट और सभ्य बनेगा। इस बात का प्रमाण मिलता है कि जिस समय ऋषि विश्वामित्र, जब वह क्षत्रिय थे, राजत्व से युक्त थे, वशिष्ठ ऋषि की गाय को लेने के लिए आए थे, नंदिनी को। कामधेनु प्रकट सागर से हुई थी, उसकी पुत्री थी नंदिनी। इतने हजारों 10,000 सेवकों का नंदिनी ने 56 प्रकार के व्यंजनों से स्वागत कर दिया। विश्वामित्र मुनि ने बोला कि एक लंगोटी छाप बाबा, और उसके पास ऐसी कौन सी अद्भुत निधि है कि इतने लोग भोजन प्रसादी पाके खीर और गपागप लड़ुआ पेड़ा खा लिया। अरे क्या है? तो उन्होंने कहा, महाराज हे राजर्षि, हमारे यहाँ नंदिनी है, कामधेनु का एक प्रसाद है, उसकी संतति है, उसकी पुत्री है, वो पुत्री ही सब पूर्णता करती है। विश्वामित्र महाराज राजा थे पूर्व में, ये इनका मन अटक गया। इन्होंने सैनिकों से कहा, पहले तो वशिष्ठ ऋषि के सामने प्रस्ताव रखा प्रकाश जी कि गाय हमको दो, हम इसकी जगह 1 लाख गाय देंगे। वशिष्ठ जी ने कहा कि माँ का सौदा नहीं होता माय डियर, माँ का सौदा नहीं होता, हम गैया नहीं दे सकते, तो हमारी जननी है तो हम बलपूर्वक लेंगे। तो ठीक है, ये आपकी इच्छा है, लेकिन माँ का विक्रय नहीं हो सकता। हमारे यहाँ कहा कबीरराज कितना सुंदर है, दांतों तले तृण दाब के यह दीन गायें कह रही, हम पशु तुम हो मनुज, पर योग्य क्या तुमको यही। हमने माता की तरह दूध पीने को दिया और देकर कसाई को हमें तुमने हमारा वध किया। तो महाराज वशिष्ठ ने इनकार कर दिया कि मां का विक्रय नहीं होगा। विश्वामित्र मुनि ने कहा, रस्सियां फेंक दो, नंदिनी को बांध लो। नंदिनी को बांध लिया गया। नीरस श्वासों से, आंखों से अश्रु भरती हुई नंदिनी ने ऋषि वशिष्ठ की तरफ देखा, कहा कि हे पुत्र वशिष्ठ, क्या तुमने मुझे बेच दिया क्या? बोले, नहीं माँ, मैंने तुम्हें बेचा नहीं, ये विवश होकर के ले जा रहे हैं। इतना कहते हुए नंदिनी के रोम से भूगोल प्रकट हो गए और विश्वामित्र की वो फजा बदली कि विश्वामित्र समझ गया कि दिग्बलम तेज क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। और वह ब्रह्म तेज का बल अगर किसी से प्रकट हुआ था तो उस माँ से प्रकट हुआ था, गाय से प्रकट हुआ था। तो गावो विश्वस मातरा। आज के समय में गाय की जो स्थिति है, उन पाखंडियों के कारण सबसे ज्यादा बिगड़ रही है, जिन्होंने गाय को धंधे में ले आए हैं। गाय धंधा नहीं है, गाय धर्म है, गाय धंधा नहीं है। मैं अपनी शब्दी को विराम दूंगा, थोड़ा मुझे कार्यक्रम में भी पहुंचना है। आप सबका अभिनंदन, आप सबको मैं अपने शब्द सुमन अर्पित करता हूँ। बोलो गैया मैया की जय।